देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज जिंद और सोनीपत के बीच चली। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का अब 5वां देश बन चुका है। वहीं हरियाणा दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ गए, जहां दोपहर करीब 1:45 पर उन्होंने 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन किया। यहाँ भी पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। चंडीगढ़ में जनसभा के बाद प्रधानमंत्री मोदी जालंधर पहुंचे। वहां उन्होंने 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उनका उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बंगाल दौरा सीमा सुरक्षा, नए कानूनों का क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। सिलीगुड़ी से लेकर कोलकाता तक प्रशासनिक बैठकों के साथ वे वर्ल्ड म्यूजियम और अमूल डेयरी की नई परियोजनाओं का तोहफा भी राज्य को देंगे। वैश्विक मंच पर भारत की ताकत, पार्नवरो एयर शो में दिखेगा तेजस का दम। कोच्चि में जुटेगी 40 देशों की नौसेना। इलाज से बीमा क्लेम तक में होंगे सुधार। संसदीय समिति कसेगी नकेल, कंपनियों पर भी होगी सख्ती। दल बदल नहीं भरोसे का संकट, एनडीए गठबंधन के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा अपने कर्मों से बिखर रहा यह ब्लॉक। भाजपा के 4-5 नेताओं का प्रमोशन पक्का। टीम नितिन नवीन में बड़े मंत्रियों की एंट्री की तैयारी। भारतीय नौसेना अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करने जा रही है। नौसेना 22 जुलाई को मालवन नामक अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल करेगी। यह माहे श्रेणी का दूसरा पोत है, जिसे उथले समुद्र क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक, सरकार ने आदेश जारी किए। हमलों में 14 भारतीयों की मौत के बाद लिया गया है फैसला। संसद का मानसून सत्र, विपक्ष कर रहा सरकार को घेरने की तैयारी, तो वही सत्ता पक्ष ने इतिहास रचने के लिए कसी कमर। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी, 11,21,000 स्टूडेंट्स पास। पंजाब हरियाणा के 2 छात्रों ने किया टॉप, 720 में से 715 नंबर। 138 विद्यार्थियों को 690 से ज्यादा मार्क्स। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में 10 लाख श्रद्धालु शामिल, 2 की मौत। सरकार बोली भगदड़ नहीं, बीमारी से जान गई। आज पूजा भोग के बाद फिर शुरू हुई यात्रा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े 18 मामलों की सुनवाई आज हुई। पहले यह सुनवाई 10 जुलाई को दोपहर 2 बजे होनी थी, लेकिन निर्धारित तिथि पर सुनवाई किसी कारणवश नहीं हो सकी। टिकटॉक ट्रॉली तैयार है, वांगचुक के समर्थन में राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। सोनम की लगातार बिगड़ रही तबीयत। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की ट्रॉली और टिकट तैयार हैं और 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जन सैलाब आएगा। उद्धव ठाकरे का बड़ा कदम, 18 जुलाई को नागपुर में होगा राम रक्षा आंदोलन। सीएम फडणवीस को भी न्योता। E20 कार विवाद में नया मोड़, उपभोक्ता कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी मारुति सुजुकी। कहा E20 के अनुकूल थी गाड़ी। अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप में इंग्लैंड हारा, मेसी ने 2 गोल असिस्ट किए। फॉकलैंड बैनर लहराने पर विवाद, दोनों देश इस द्वीप के लिए लड़ चुके हैं। इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। रूट 99 रन पर नाबाद रहे। विराट श्रेयस की 50 काम नहीं आई, सीरीज 1-1 से बराबर। विप्रो को पहली तिमाही में 3,352 करोड़ का मुनाफा, रेवेन्यू 10% बढ़ा। कंपनी ने ₹2 डिविडेंड का ऐलान किया। एंट्रिसन रेट 13.9% रहा। चीन ने अमेरिका के 22 करोड़ मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन डेटा खरीदा। ट्रंप बोले मुझे चुनाव में हराने की साजिश। तो इसी के साथ ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद है कुछ खबरें आपके काम की रही होगी, आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।